ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरि ओम। वेदांत प्रमाण के द्वारा आत्मज्ञान हम प्राप्त करते हैं और जब आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता हम जान लेते हैं तो वेदांत का प्रयोजन हो गया। तो अब इस अगले श्लोक में यह 11वें स्कंद का और 21वें अध्याय का 43 श्लोक 43 श्लोक, हमारे क्रम में यह 18वां श्लोक है कि पूरा वेदार्थ क्या है, वेदार्थ सार क्या हुआ। बड़ा सुंदर श्लोक है। ये भी भगवान श्री कृष्ण जी जब उद्धव को उपदेश दे रहे थे उसमें का ही है। तो कहा एतावान् सर्ववेदार्थः शब्द आस्थाय मां भिदाम मायामात्रमनुद्यांते प्रतिषिध्य प्रसीदति। बड़ा गंभीर श्लोक है। वैसे भगवान ने कहा एतावान सर्व वेदार्थः, एतावान इतना ही, बस यही है सभी वेदों का जो सार है, मुख्य अर्थ है। वैसे वेदों में बहुत सी बातें बताई हुई है, लेकिन ये सब सार क्या है। यहाँ पर कहा शब्द आस्थाय माम। तो वेद में जो शब्द है, शब्दों को प्रमाण कहा है ना, शब्द प्रमाण, वर्बल टेस्टिमोनी। तो वेद जो है, वेदांत है, प्रमाण है। तो ये जो शब्द है ना, कोई भी शब्द नहीं बोल रहे हैं, ये जो वेदांत के जो शब्द हैं, प्रमाणभूत शब्द, वो क्या कहते हैं, माम आस्थाय। भगवान कहते हैं ये सारे शब्द मुझ पर आस्थाय, आस्था को तो आश्रित्य, मेरे ऊपर आश्रय करके रहते हैं। अर्थ क्या हुआ कि सारे वेद एक ही बात बताते हैं कि संपूर्ण विश्व, ये जो जीव जगत ईश्वरूप ब्रह्मांड जिसको हम कहते हैं, उसके आश्रय परम तत्व, परम कारण केवल भगवान है। ये इसका अभिप्राय हुआ। तो वेदों में क्या बात बताई, उपनिषदों में अलग अलग प्रकार से बताते हैं। जैसे छांदोग्य उपनिषद में कहा सद एव सौम्य इदम अग्र आसीत। ये पहले केवल एक सत तत्व था, वही सब कुछ हो गया। तो ऐत्रेय उपनिषद में कहा आत्मा व इदम अग्र आसीत। तो सत और आत्मा एक ही हो गए और ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अभिप्राय ये हुआ कि वेदांत यह हमको बताते हैं कि संपूर्ण जगत, इसके जो आश्रय कहो या परम कारण, कारण के रूप में ये भगवान है। भगवद गीता में भी भगवान ने कहा कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। अर्जुन, मुझसे परे, मुझसे अलावा और इस जगत का कोई कारण यहाँ पे नहीं है। अच्छा, तो पहली बात क्या बता दी वेदों में कि एक परमात्मा ही परम आश्रय, परम सत्य है। पहली बात, उसी के ऊपर आश्रित भिदाम, अनेक प्रकार के भेद। ये पूरी जो सृष्टि दिखाई देती है, कहेंगे ईश्वर है, ये जीव है, ये जगत है। फिर जीवों में भी कितने प्रकार के जीव होते हैं, कितने प्रकार के हो गए, वो भी सब जीव के प्रकार हो गए।
जगत में कितने प्रकार के लोक होते हैं वो हो गए। ये सब कहाँ पे है बोले देश और काल में। फिर देश में भी भेद होता है, ये पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, इत्यादि दिशाओं के भेद हो गए। फिर काल का भेद भी होता है, ये भूतकाल है, वर्तमान काल, भविष्य काल उसमें। और इसी देश काल में हमारे कार्य कारण का भी एक भेद उत्पन्न हो जाता है ना, कि जो पहले हुआ तो बोले वो कारण हो गया, जो बाद में हुआ वो कार्य हो गया। पर जिसको हमने कारण कहा वो किसी और का कार्य ही है ना। एक पिता पुत्र है तो हम ये पिता जो है ये पुत्र के कारण हैं, लेकिन वो पिता भी तो किसी के तो पुत्र थे। तो इस प्रकार ये कार्य कारण परंपरा का जो भेद है कहाँ पे समाप्त होगा, तो बोले वही परमात्मा में। तो पहली बात यह है वही परमात्मा जगत कारण वे न आस्थाय, उसको बताते हैं। फिर जितने प्रकार के भेद हैं, फिर कितने, उनका तो कोई असंख्य भेद है। हाँ, फिर यहाँ पे मनुष्य आ गए, ये स्त्री है, ये पुरुष है, फिर ये इस देश के वासी है, उस देश के वासी है, इनका ये धर्म, जाति, ये वो, पता नहीं कितने में। सब भेदों का आश्रय वह भगवान है। लेकिन ये सारे भेद क्या है, माया मात्रम अनुद्य। और फिर वेद क्या कहते हैं, ये जितने आपको विकल्प ये सब दिखाई दे रहे हैं नाम रूप के, ये सब माया मात्र है। माया मात्र का अर्थ है कि आभास रूप है, परमार्थ सत्य नहीं है। हम ऐसा नहीं कहते कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं कहते कि इसका उपयोग भी नहीं हो रहा है या उपभोग नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जैसा दिख रहा है वैसा ही वह सत्य नहीं है। यहाँ पर ऐसी बात बता दी। पूरा स्वप्न भी हम देखते ही हैं, उसका अनुभव भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जैसे दिखाई था वैसा होता तो नहीं है ना। इसी का अनुद्य, अनुवादम कृत्वा प्राप्तस्य एव, जो चीज़ है उसका एक अनुवाद वर्णन कर दिया कि ये सब आभास रूप है। फिर अंते और फिर बाद में क्या कहते हैं, प्रतिषिध्य, सबका निषेध कर देते हैं। बड़े मज़ेदार बात हुई। पहले तो कहा केवल एक सत्य तत्व ही है, फिर हमें पूरा जगत दिखाई दिया तो बोले हाँ है, तो बोले आभास रूप है। तो आभास कोई अपने आप में तो कोई सत्य होता नहीं, तो उसका निषेध कर दिया। निषेध कर दिया माने ये बता दिया कि ये अपने आप में सत्य नहीं है, इसका सत्य केवल भगवान है। तो आपको फिर वहाँ बिठा दिया, आप अपने आप बैठो वहाँ पे परमात्मा में। और फिर श्रुति क्या करती है, प्रसीदति। प्रसीद का अर्थ होता है शांत हो जाती है। बोले अब इसके बाद उपदेश क्या करेंगे। ये जीव था वो भटक रहा था, इस संसार में भटक रहा था, तो उसको अपने स्वरूप में पहुंचा देने का काम ये श्रुति का है। वो अब कर दिया तो अब क्या करना। देखो एक कोई कार्यक्रम होता है, 1 घंटे का है, या मेरे प्रवचन आधे घंटे का ये है, हाँ, तो शुरू हुआ और समाप्त हो गया तो फिर क्या है, शांत हो गया, आज का हो गया। पर ये टेम्पररी आज का हो गया, समझिए। कोई मूवी भी होती है, आ गए दी एंड, अब क्या और आगे क्या करेंगे, हो तो गया, अभी क्या बात है। एक अच्छा दृष्टांत सुबह मेरे दिमाग में आया कि देखो एक बच्चा है, खेल रहा है, कूद रहा है, फिर उसको कोई नींद भी आने लग गई। फिर उसको सुलाने के लिए माँ क्या करती रहती है, कहीं अपने गोद में लेगी, थप थप करेगी, कहीं यहाँ पे कंधे पे ऐसे लेगी, या कहीं झूले में वहाँ पे डालेंगे। जसोदा हरी पालने झुलावे, हाँ, हिला रहे हैं, गा रहे हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि बच्चा नींद लग गई तो फिर क्या करते माँ, तो ये सारा का सारा प्रयत्न जो था वो सिर्फ वो बच्चे को सुलाने के लिए था। अब वो सो गया, शांत हो,
माँ जो है अब चुप हो गई। इसे भाई यहाँ कहते हैं ये श्रुति माता भी जो है वो प्रसिद्धति का एक होता है, प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न माने प्रसन्न हो गई कि देखो इसको जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, अब वहाँ पे स्थित है, अब मुझे और बोलने की ज़रूरत नहीं है, शांत हो जाते। मौनम भजति इत्यर्थ। हाँ, इतना प्यारा श्लोक है। एतावान सर्ववेदार्थ, वेदों का अर्थ इतना ही है। कितना है? एक भगवान है, उनसे पूरी सृष्टि हुई, तो इस सृष्टि अपने आप में तो कोई इसका सत्य है ही नहीं, ठीक है। यहीं पे मत खेलते रहो, आपको जाना है वहाँ पर, भगवान के स्वरूप में स्थित होना है। ये बात हो गई। अब एक महत्व की बात देखो, जिसको फिर यह आत्मानुभूति हो गई और पता चल गया कि दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं, तो उसको तो फिर अभी कोई काम बाकी बचा भी नहीं। ऐसे योगी के लिए क्या कहा? वो कृतकृत्य हो गया, ठीक है। पर जब तक सब जीव इस भेद दिखाई देने वाली सृष्टि में रहते हैं, तो उनको कैसे रहना चाहिए? हाँ, ये महत्व की बात है। एक अज्ञान की अवस्था भी हो सकती है या विचार की भी अवस्था हो सकती है, और मैं तो कहता हूँ कि ज्ञान की अवस्था भी हो सकती है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद भी ज्ञानी को ये जगत तो दिखता ही है, वहाँ पे रहते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर उनकी कैटेगरी थोड़ी अलग है। लेकिन जितने अज्ञानी या विचारशील लोग, उनको कैसे रहना चाहिए? भले ही है माया मात्र है, लेकिन उनको अपना जीवन धर्ममय बनाना चाहिए। और धर्म क्या होता है वो पहले बता दिया। ऐसा मत कहो ये तो सब माया है, माया है, चाहे जैसा रहने लग जाओ। चाहे जैसा कोई रहने लग जाएगा तो चाहे से पढ़ने भी लगेगा उसको, फिर ऐसा नहीं रहना। तो जब हम जगत में रह रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है, भेद भी दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे कैसे है? अपने कर्तव्य का पालन करना है, ईश्वर स्मरण रखते हुए अपनी जो जो साधन सामग्री, उसे सबकी जो सेवा हम कर सकते वो करनी चाहिए। इस तरह से रहना है। इससे पहले धर्म का हमने विषय पहले लिया था, क्योंकि ऐसे धर्मपान से चित्त शुद्धि हो जाएगी, तभी इस प्रकार का ज्ञान होगा। और ज्ञानी पुरुष का तो जीवन अपने आप ही धर्म में होता है, वो जो करता है वही धर्म है या नहीं? तो ये महत्व की बात ध्यान में रखनी है कि जब हम पूरी सृष्टि को देखते हैं, नाम रूपात्मक सृष्टि है, सबके साथ हमारे जो जो भी नाते रिश्ते संबंध वगैरह सब हैं, उनको बराबर निभाना भी है, लेकिन ध्यान में रखना, वही बात आगे अगले श्लोक में हम देखेंगे, ध्यान में रखना कि परम सत्य केवल एक भगवान है बस, और वही हमारा ज्ञातव्य, गंतव्य, प्राप्तव्य स्थान कहो, अपना स्वरूप कहो, बस वही हमको पहुंचना है। यहीं कि यहीं पे खेलते मत रहना। हाँ, नहीं तो यहीं पे रह जाओगे खेलते खेलते खेलते, और कभी कभी खेल ऐसा होगा दम निकल जाएगा बिल्कुल। ऐसा मत करो। तो ये हुआ ज्ञान का। कितना अच्छा श्लोक है। एतावान, बस यही है सर्ववेदार्थ। एतावान सर्ववेदार्थः शब्द आस्थाय मां विदाम माया मात्रमनुद्यांते प्रतिषिध्य प्रसीदति। ये बहुत चिंतन मनन करने का है। अब आता है योग। धर्म ने हमको तैयार किया ज्ञान के लिए, फिर अभी है ज्ञान प्राप्त किया। ये जो ज्ञान प्राप्त किया उसमें हमारा मन बिल्कुल स्थिर हो जाना चाहिए, उसी का साधन योग कहलाता है। अच्छा, एक बात और भी है, आप योग शब्द का अर्थ कर्मयोग लगा दो कि ज्ञान योग लगाओ, भक्ति योग लगाओ, अष्टांग योग लगाओ, लेकिन उन सबका प्रयोजन क्या है ना? वही बात अब यहाँ पे हम देखेंगे। तो अब अगला श्लोक जो है वो हमने तृतीय स्कंद से है। श्रीमद् भागवत
भागवत पुराण का जो तीसरा स्कंद है बहुत महत्व का है। द्वितीय स्कंद में, तृतीय स्कंद में बिल्कुल ज्ञान प्रधान है। इसी प्रकार फिर 11वां स्कंद जो है बहुत ज्ञान प्रधान है। बाकी सब्जेक्ट ज्ञान तो है ही, लेकिन ये मुख्य रूप से है। और उस तृतीय स्कंध में भी एक संवाद है महत्व का, वो है मैत्री ऋषि ज्ञान दे रहे हैं विदुर जी को। लेकिन होता क्या है, ये संवाद में क्या करते हैं, ओवर टू समवन एल्स, एक सत्संग में से दूसरे सत्संग में जाते हैं, एक संवाद में से दूसरे संवाद में जाते हैं। तो मैत्रेय ऋषि विदुर जी को बताते हुए हमें ले जाते हैं, किस में ले जाते हैं, कपिल मुनि और उनकी माँ देवहूति, इनके संवाद में। यह कपिलोपदेश के नाम से प्रसिद्ध है। इस कपिलोपदेश काफ़ी बड़ा है वैसे वो, लेकिन हमने, हमारे मिशन ने संक्षिप्त रूप में भी उसको निकाला है कपिल गीता के नाम से। ये कपिल कौन है, श्री कपिल मुनि। ये नारायण भगवान के ही अवतार है, कलावतार, ज्ञानावतार कहे जाते हैं। ज्ञान का ही प्रचार करने के लिए इनका अवतार हुआ। अच्छा, और यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी बात है, ये माता और पुत्र के बीच में संवाद हो रहा है। इनकी माँ है देवहूति, जो स्वयंभू मनु राजा की कन्या है। उनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ था। तो देवहूति और कर्दम के पुत्र हुए कपिल। तो एक दिन माँ ने कहा कि बेटा, संसार में रहते 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 ये इंद्रियों को खुश करते 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 अब मैं थक गई हूँ। हाँ, ऐसा अज्ञान अंधकार ही है। अब तुम सूर्य के जैसे प्रकट हो गए हो। आप ज़रा मुझे कुछ ज्ञान दे दो। तो अपनी माँ को जो ज्ञान दिया, वही ज्ञान सांख्य योग के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति प्रधान सांख्य योग है ही। अच्छा, अब और इससे और ज़्यादा मुझे नहीं जाना है, लेकिन इसमें भगवान ये उपदेश के अंत तक समय का ये कुछ श्लोक है। तो उन्होंने कहा कि जो योग हम बोलते हैं, योग का अर्थ वैसे होता है जोड़ना, सरल अर्थ तो होता है जोड़ना। अभी हमारा मन जो है, या कहो जीव जो है, आत्मस्वरूप से कुछ अलग सा हो गया है। अलग हुआ नहीं, अलग सा हो गया है, वो मानता है अलग। अब उसको उसमें स्थित हो जाना है, यही योग है। अब इस श्लोक में हम जो अभी देखने जा रहे हैं, बड़े ही महत्व की बात है। वो ये है कि अभी मन हमारा जितना है संसार के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। अब भगवान में यदि मिलना हो तो पहले इससे अपने आप को अलग तो करना पड़ेगा ना। तो पहले अलग करने की प्रक्रिया और फिर मिला देने की प्रक्रिया, ऐसा है। एक प्रसिद्ध है दृष्टांत होता है कि एक आदमी नाव में बैठा था, रात भर उसको खेल रहा था, चला रहा था, और जब सुबह देखा तो उसी किनारे पे था जहाँ से वहाँ जहाँ बैठा था। बोले क्यों? वो नाव जो थी बंधी हुई थी वहाँ पे खूंटे से, उसको खोला ही नहीं था। और क्या होता है, ये पानी है ना, हिलता है, वो नाव भी हिलती रहती है, तो ऐसा एक भ्रम पैदा कर देती है कि नाव घूम रही है, हिल रही है। अरे हिल क्या रही है, वहीं के वहीं पे हिल रही है, वो खूंटे से तो बंधी हुई है। और तो वहाँ से तो अलग किया ही नहीं, और सुबह देखते तो वहीं पे है। ये हमारा हाल है सब। तो इसलिए यहाँ पे कहा योग के बारे में सुनो। तो ये तीसरा स्कंद है,
और 32वां अध्याय है और 27वां श्लोक है। हमने जान के सब दिया हुआ है, तो आप किसी को रेफरेंस देखना हो ना तो आप देख सकते हैं। इसलिए दिया है कि फिर आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं अपने मनमानी बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है, चेक करना, मेरे को चेक करो। तो कहा एतावान एव योगेन समग्रेणेह योगिनः युज्यते अभिमतो ह्यर्थो यद असंगस्तु कृष्णशः। बड़ा पावरफुल है। कहते हैं एतावान एव, यही, इतना ही, बस यही सबसे बड़ी चीज है। क्या? योगिनः, किसी योगी के लिए सबसे बड़ी अभिमतः ही अर्थः, यह अर्थ माने लक्ष्य, इसका गोल, प्रयोजन। योगी जो इतने योगाभ्यास करते रहता है तो अर्थः युज्यते, युज्यते प्राप्यते, योगी के लिए सबसे बड़ा यही फल प्राप्त करने का है। किसने कहा? बोले अभिमतः। अभिमतः माने शास्त्र सम्मतः। सारे शास्त्रों ने और सारे आचार्यों ने, गुरुओं ने ये कहा है, ये माना हुआ है कि जो योगाभ्यास करते हैं, मैंने पहले कहा आप किसी प्रकार का भी योगाभ्यास मान लो, हाँ, लेकिन उस योगी के लिए समग्रेण योगेन, जो भी आप योग कर रहे हो तो समग्र रूप से तो करना पड़ेगा। जैसे किसी ने अष्टांग योग का मार्ग लिया है तो फिर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब करना पड़ेगा। ज्ञान मार्ग को यदि अपनाया है तो साधन चतुष्टय होके और फिर आत्मा अनात्म विचार करना है ना, और फिर श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये उसका पूरा मार्ग हो जाएगा। भक्ति का मार्ग लिया है तो ऐसे नवधा भक्ति होती है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, वो उस प्रकार से आपको साधन करना पड़ेगा। कर्मयोग लिया है तो अपने कर्तव्य पालन ईश्वर को अर्पण करते हुए करना है, और जो फल आता है वो भगवान का प्रसाद है ऐसे मानकर करना। तो वह समग्रता हो गई कर्मयोग की। तो ऐसा है कि जिस योग का भी आपने आश्रय लिया है, पूरी तरह से योग अभ्यास करके यह माने यहाँ पर इस जगत में रहते हुए युज्यते प्राप्यते, योगी के लिए प्राप्त करने की चीज क्या है? यद असंगस्तु कृष्णशः। तो ध्यान में रखना, इंडीड उसका एक फल यह है प्राप्त करने का, कृष्णशः भी सर्वशः, पूर्णतः, पूर्णतः से सब ओर से असंग हो जाना, अनासक्त, बिल्कुल टोटली डिटैच्ड, नॉन अटैचमेंट, एब्सोल्यूट। बाबा रे, कृष्णशः बोल दिया। हाँ, अब अलग अलग लोगों प्रकार आप देखेंगे कि बहुत सी चीज से तो अपने आप मन को हटा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन ऐसा अटका रहता है। गृहस्थाश्रम में तो ये बात मानी हुई है, अपने बच्चे के साथ और पति पत्नी का तलाक भी हो जाए, लेकिन उनका जो बच्चा हुआ है वो दोनों को उसमें अटैचमेंट होता है। वहां पे एक दूसरे से वैराग्य हो गया, लेकिन बच्चे के साथ तो है। और देखो, जिस व्यक्ति को जिसके साथ आसक्ति होती है ना, और किसी और चीज के साथ आसक्ति नहीं है, तो उस पर वो हंसेगा, क्या यू आर गेटिंग अटैच्ड, और खुद कहाँ अटका हुआ है। कोई जड़ वस्तुओं के साथ
कोई चेतन जीवों के साथ कोई के साथ आसक्ति होती है, आसक्ति। अब ये विचार करने की बात है कि आसक्ति का कारण क्या होता है। तो उसका कारण होता है तादात्म्य। तादात्म्य को अंग्रेजी में कहेंगे आइडेंटिफिकेशन। तादात्म्य माने क्या, ये सी धारणा या भावना कि यही मैं हूँ। जैसे हम कहते हैं मेरा इस शरीर के साथ तादात्म्य हो गया, माने कि ये शरीर ही मैं हूँ, ऐसा मानना। देखो बाकी इतने सारे शरीर बैठे होंगे सामने, लेकिन किसी शरीर के साथ ऐसा तो नहीं लगता है ये मैं हूँ, लेकिन इसके साथ अपने अपने साथ तो ये मैं हूँ। फिर इससे जो संबंधित है चीज़ें, वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकते, जो भी है, उसके साथ तादात्म्य कहता है मेरा है। इसी को कहते हैं अहम और मम। ये जहाँ जहाँ पे अहम मम होगा वहाँ पर आसक्ति माने उसको पकड़ के रखने की वृत्ति होगी। देखो सामान्य रूप से आसक्ति होना माने अपनी चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन आसक्ति का रूप ऐसा होता है कि इसके बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। और मूढ़ता की बात तो तब होती है जब हम जड़ वस्तुओं के साथ ऐसे आसक्त हो जाते हैं और जड़ वस्तु को कुछ भी नहीं लगता कि ये आदमी मुझसे कितना प्यार कर रहा है नहीं, बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल। चेतन जीवों के साथ हो जाएगा तो हम उनके ऊपर आश्रित हो जाएंगे या उनको अपने ऊपर आश्रित कर लेंगे। तो जब ऐसा होगा कि इसके बिना मैं कैसे रह सकता हूं, तो इसके साथ तब तो जीवन में पूर्णता है, आनंद है, सुख है, नहीं तो व्हाट इज लाइफ। ऐसा जब लगने लगता है वही आसक्ति। अब इसमें भी सारी आसक्तियों का मूल जो है वह अपने ही शरीर के साथ तादात्म्य करने से है। क्योंकि दूसरे जितने भी है मम कहो, मम मेरा 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 या जो है, यहीं से तो उठते हैं ना। देखो एक शरीर की तो बात छोड़ो, लोगों अपने नाखून के ऊपर भी आसक्ति होती है, अपने बालों, लच्छेदार बाल कहाँ गए, वो बीत गए। Guruji, you have no hair. I said, I have, they are departed hair. तो कोई हेयर होते पार्टेड, कोई होते अनपार्टेड, कोई होते डिपार्टेड, है तो सही। तो बालों के साथ आसक्ति, नाखून के साथ आसक्ति, हा 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 हा, टू लुक गुड। अब गुड लुकिंग भी पता नहीं क्या होता है वैसे। अब हर चीज से देखो, योग योग हम अपने आप को कर्म योगी, भक्ति योगी जो भी बोले, लेकिन अटके हुए कितने हैं। तो यहाँ पे अपना योग इतना हुआ है तो भगवान से तो वियोगी होगा, हाँ, उनसे तो दूर ही रहेंगे ना। तो यहाँ पे तो स्पष्ट रूप से कपिल जी ने कहा, एतावान एह वे एतावान एव योगेन समग्रेण इह योगिनः युज्यते अभिमतो हि अर्थो यद असंगस्तु कृष्णशः। तो एक योग का लक्ष्य का एक पक्ष ये है कि सब ओर से पूर्णतः असंग होना है, किसी भी चीज के साथ में आसक्ति नहीं होना है। आपने एक छोट किसी भी चीज के साथ कर ली ना, यू हैड इट। हाँ, तो अरे ये एक पक्ष हुआ असंगता, पर अब परमात्मा निष्ठता वो अगले श्लोक में हम देखेंगे। सबसे बड़े हमारे योगी जो है ना, वो है भगवान शिव जी।
ओम नमः शिवाय। 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 हर नमः पार्वती पतये हर महादेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।